अब्दुल साइंस। हेलो हेलो। हेलो आलिफ भाई, आवाज हेलो। आ रही है मेरी? आ रही, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। इन भाई से आप लॉजिक की बात कर रहे हैं। इनके धर्म में जो है ना कि उसको बलात्कार को ही तो सुपीरियर समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह तो खुद इजाजत देता है ना सेक्स करने की। अल्लाह ने वो तो दी आप है लॉन्डी से इजाजत। सेक्स करना तो इनके लिए रेप है ही ना, है ही नहीं ना, तो आप इनसे क्या ही वो तो बात कर रहे सेक्स हैं इस है इनके टॉपिक लिए, पे। हाँ। वो असल में हम और यही चाह रहे हैं ना कि ये खुद ही अपने धर्म की असलियत बताएं। यही बात लेकिन है इस सारी। बात को ये नहीं मानेंगे। मतलब उस सहाबी को तो नहीं, पता है ना कि अंदर माने कोई रेप हो बात रहा नहीं, है। इनकी वजह से बड़े लोग मानेंगे, इनकी वजह से बड़े लोग मानेंगे। सर मतलब ये उसको तबलीग का काम कर रहे हैं। अबू अयूब अंसारी नाम था उस सहाबी का, जो बाहर पहरा दे रहा था। उसको तो पता है कि अंदर रेप हो हाँ, रहा है, तभी तो वो तलवार दे के पहरा दे रहा है। लेकिन इसलिए ये नहीं खड़ा है, मानेंगे। इसलिए खड़ा है। ये नहीं वो क्यों मानेंगे। खड़ा है फिर तलवार लेकर? और और वो तलवार गालिब भाई। लेके क्यों खड़ा, क्योंकि रसूल अल्लाह के पास भी तो तलवार थी अंदर, इसका मतलब है रसूल अल्लाह के पास हाँ तलवार वही नहीं थी, तो ना। इसीलिए इनकी लॉजिक के मुताबिक ही। गालिब भाई, मैंने तो इस्लाम सिर्फ एक हदीस पढ़ के ही छोड़ दिया था। सही बुखारी मुस्लिम दोनों में है वो हदीस, कि जब वो कोई शायद गज़वा मुस्तलिक की हदीस है, वो जब उनको बनु बांदियों को मुस्तलिक, हाँ लाया जा मैंने रहा था। दिखाई है आज। वो लाया जा रहा था तो साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम इनके साथ सेक्स कर सकते हैं जबकि इनके खाविंद भी जिंदा हैं? तो वो कहते हैं रुको 2 मिनट में, मैं भी हाँ तुम्हें आंसर देता हूँ। वो अंदर जाते हैं और बाहर आके सूर्य नसा की 24 आयत उनको सुना देते हैं कि हाँ, तुम वो पे वाली भी वो हदीस औरतें है। हराम हैं जिन जिन जो मतलब दूसरे के निकाह में है। अलबत्ता ऐसी औरतें तुम्हारे लिए जायज हैं जो तुम्हारे साथ जंग में बांदी बनकर आए। मतलब खुदा खुद जब इनको बलात्कार करने की, रेप करने की इजाजत दे रहा है, तो इनको क्यों बुरा लगेगा वो? एग्जैक्टली, सारी बात है। वो तो जिसको बुरा लगता भी होगा वो ये सोच देता है, हाँ यार ये अल्लाह की मर्जी है, तो मुझे क्या जरूरत है बुरा इसको दिल में समझने की। बल्कि लोगों के कॉन्शियस जो कि गुनाह करके होते हैं बुरे, वो भी क्लियर हो जाते हैं इस वजह से, जब तो ऐसी भाई, बातें आप समझते हैं। तो इनको नहीं समझ आएगा ना कि रेप क्या है। तो अल्लाह ने वहां तो नहीं पूछा ना कि कुरान में बता ही देता कि पहले उनसे इजाजत ले लो, अगर वो इजाजत देती है तब कर लो। लेकिन अल्लाह ने तो साफ इनसे बोल दिया ना कि जो भी तुम्हारे वॉर में हाथ आए उसके साथ तुम रेप करो, तो सवाब का काम है ना वो तो। ये खुद तो भी अगर शफी जिहादी होते तो इन्होंने यही काम करना और था। ये भाई बोल रहे हैं कि 50 साल में उन्होंने दूसरी शादी की, तब तक की थी। इनसे पूछी सियासत्ता में कोई एक ऐसी हदीस है, खदीजा की उम्र 40 थी? कोई नहीं, हदीस मेरा नहीं नहीं है ख्याल, जिसमें। मेरा ऐसे तब है, कोई भी ये नहीं है। ज़ईफ़ हदीसों से आई हुई है। और और जितनी भी जंगें लड़ी वहां पर, जो मतलब मेन जो कोई भी लेडी होती, जैसे सफिया थी खैबर में, या फिर मुस्तलिक में जवेरिया थी, या फिर बनु कुरैजा में रेहाना थी, सब तो अपने लिए ले लेते थे। क्यों लेते थे फिर वो? अगर उन्हें सेक्स की डिजायर नहीं थी तो फिर क्यों लेते थे? और इसको सफिया को तो 7 गुलाम दिए थे ना उसको, दैया कल्बी हाँ, को। 6 लौंडियाँ दी थी दैया कल्बी हाँ को। 6 लौंडी, उसके मतलब एक बदले। हदीस में 7 की भी रिवायत है शायद, उसमें तिरमिजी में। वो दे ही कहाँ रहा था। हाँ। हम्म, तो उससे और वो चले हमेशा इनसे यही जवाब करते हैं। लेते हैं, अगर ये जवाब देते हैं, देना चाहते हैं इनसे जी जवाब, भाई, या जी आपसे भाई। कमेंट ही करना चाहते हैं? चलो इसका चलो इस नहीं नहीं, इन्होंने जवाब इन्होंने लेना एक चाहते सिंपल हैं। और में इन्होंने एक सिंपल मासूमाना सवाल पूछा है कि इसका क्या सबूत है कि भाई खदीजा की उम्र इतनी थी। इन्होंने ये सिंपल एक छोटा सा मासूमाना सवाल पूछा है भाई मैंने कि और भाई भी ये बहुत हदीस बातें में, की, उनका भी क्योंकि जवाब दे दूं? हदीस पहले नहीं पहले वाले, पहली बातों को जवाब पहले दो। करें ना, फिर इसकी भी कर लेना। हाँ सारा दूं, कौन सा सवाल सवाल बता दो यार, पहला, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छा तो आप बातें। भूल जाते हैं इतनी देर में, शॉर्ट टर्म हाँ, मेमोरी लॉस। हाँ यार शॉर्ट टर्म मोमेंट लॉस से, लेकिन बताओ तो सही, मैं जवाब दूंगा ना। ठीक है, क्योंकि आज यार किसी चले। मुर्तद को तो कम से कम एक सीधा रास्ता लाना है, क्योंकि जो गलत हदीस पेश कर रहा है, कुरान की गलत व्याख्या कर रहा है, उसको तो सीधे रास्ते पे लाना है। अच्छा अच्छा सिंपल भाई, बताना है बताइए कि ना मैंने क्या कौन सी इस्लाम है, हदीस गलत क्या बोली? इस्लाम है। चले वो मैं अभी बता रहा गजवा हूँ मैं। बनु मुस्तलिक वाली हदीस पे बताएं ना, जहाँ पे शादीशुदा औरतों के साथ सेक्स साहबियों ने शुरू कर दिया था, रसूल अल्लाह ने कहा था कि कर लो। लब दिखाओ दिखाओ, मैं बताऊंगा ना, उसको पढ़ के बताऊंगा। दिखाओ तो सही भाई, आप दिखाओ भाई। अच्छा, गालिब तो भाई पहले दिखाओ आपको यार, दिखाई है, हैं? बिना देखे हुए नहीं हैं, वो बोलता मैं। आपने की नहीं है, हैं? बिना देखे हुए नहीं बोलता मैं कोई भी बात। अच्छा, हाँ, तो देख के भी कुछ नहीं बोलते यार। नहीं देख के क्या तो आप कर बोलूंगा रहे यार, हैं हम? देख के मेरा व्यू क्लियर होगा ना उस जगह पे। हाँ, चले बताएं ना, आप वैसे क्या जवाब देंगे इसका? किसका जब बता, तो सवाल तो होना भाई, पहले सवाल तो पता चले क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा यार अभी अंधेरे में मैं अच्छा अच्छा। जवाब नहीं दूंगा, मैं अच्छा सवाल सुनूंगा, उसके अच्छा, बाद मैं सवाल जवाब तो दूंगा ये है भाई। ना कि गजवा बनु मुस्तलिक में हम्म। जब शादीशुदा औरतों के साथ सेक्स करने की, ये सही मुस्लिम की 1456 डी है, ठीक है जी? हम्म, सही है। लो, हाँ दिखा दो एक बार। हाँ, तो दिखा रहे हैं आप।
बस दिखा दो ये फिर। अभी दिखा रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे ये, चले पढ़े जरा, चले पढ़े पढ़े तो यार इशू क्या है इसमें, मेरी ये पढ़े स्क्रीन में आप, बहुत छोटा। हाँ पढ़े पढ़े पढ़े, आपकी स्क्रीन में बड़ा नजर आएगा, पढ़े जरा, बड़ा चले। कर रहा हूँ स्क्रीन ये को। ले, ये ले, बड़ा कर दिया, आपकी स्क्रीन में बहुत बड़ा है। चले पढ़े, They took captive शुरू से women पढ़े on ना। द the day हदीस of- हैज बीन रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू सईद। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पढ़े। वो तो लिंक दिया है, मैं बिलीव कर रहा हूँ यार आपकी बात को, जो आपने हदीस दी चले है चले, मैं पढ़ लूंगा। करें। They took captive women on the day of Utaz and their husband, they were afraid of the sexual intervention. Then verse 1 and women already married except those whom right hand possesses। और आगे वो पीछे तो की लाइन। बस ये बताएं ना कि शादीशुदा औरतों के साथ भी सेक्स की इजाजत दे दी रसूल अल्लाह ने, जिनके खामद थे। तो ये रेप ना हुआ? क्या हुआ है? मतलब ये हुआ कैसे कि आप फर्ज करेंगे लोग आते हैं आप पे हमला करते हैं, आप शादीशुदा खड़े हैं, आप मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मैं वो फैक्ट husband बताऊंगा जिंदा है यार, या मर एक गया? छुरी थल्ले साल है वो, छुरी थल्ले साल है वो भाई, छुरी थल्ले साल। ठीक है, तो आपकी बीवी, आप शादीशुदा हैं, एक बंदा आए आप पे हमला करे, आपको भी कैदी बनाया, आपकी बीवी को भी कैदी बनाया, अब वो आपकी बीवी के साथ सेक्स करना चाहता है, हालांकि वो आपकी बीवी है। तो ये बात अच्छी है कि गलत है? बताएं। की किया है उसमें, वो तो नहीं आया ना भाई, वो कहाँ लिखा है वो जिंदा है या खत्म है? जैसे आप सोफिया का एग्जांपल ले रहे हैं, जिंदा है, जिंदा 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 जिंदा। किल हो गया था हस्बैंड, वो हस्बैंड किल हो गया था। और नहीं भाई जिंदा इधर, ओ भाई जिंदा है इस हदीस में, ओ भाई इस हदीस में जिंदा है भैया। आप ऐसे ही आपको ना चंदा मेरे यार, ये अजीब ही यार, आप इतना बड़ा नमूना मैंने वैसे कभी नहीं देखा। एक आप थे, एक आपके रसूल अल्लाह, ठीक है, एक आप थे, एक आपके रसूल अल्लाह। सर आपके अकॉर्डिंग रेप क्या होता है इतना बता दो यार, बाकी चीजें छोड़ो, आप रेप क्या होता है ये बता दो मुझे आप। कोई भी सेक्स बिना सहमति के। पक्की बात है भाई, रेप यही है ना कि आप किसी भी लड़की के साथ जो है जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी के शोहर को मार दिया, हस्बैंड किसी के हस्बैंड को मार के, और एक सेकंड यार बात तो पूरी कर लेने दो। तो उसको मार के और फिर उसकी औरत के साथ आप जब काम कर रहे हो, वो खुशी से थोड़ी करवाएगी कि उसके सामने उसके माँ बाप मरे पड़े हैं, उसके जो है जनाब भाई मार दिया है, उसके बाकी लोगों को मार दिया है, और फिर उसी टाइम में उसके साथ रेप किया जा रहा है। तो वो रेप ही तो है, और क्या है वो? हाँ ऑडिट वाइज यही होता है ना रेप। मैं बोल दूं इसको? जी बोलिए। ये तो ये आप मेंटलिटी में भी ये सोच रहे हो कि भाई कोई बंदी सिंपल है कि भाई वो अरे सर क्या सोच रहे हैं? स्ट्रॉमैन करना छोड़ो, मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूँ, रेप क्या होता है मुझे नहीं पता, जरा डिफाइन कर दो प्लीज। बिना सहमति के सेक्स होना। पक्की बात है? हटोगे तो नहीं ना बात से? नहीं हटूंगा। बहुत बढ़िया। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो हमारे पास आपने कई बार हमें ऑप्शंस दिए, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, हदीसें कोट हुई सेक्सुअल कोर्शन के बारे में, क्या वो रेप है या नहीं है? नहीं है वो अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट, अरे नहीं, आपने आंसर दे दिया सर, आपने आंसर दे दिया, मैंने मान लिया, आगे चलते हैं। मान के चलो मैं एक प्रोफेशनली अभी साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है जी। मेरे पास एक क्लाइंट आती है जिसको ऑलरेडी कुछ लेट्स से उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं उसको अगर मैनिपुलेट करूं इस तरीके से कि यार मैं तो तेरी केयर करता हूं, मैं तो तेरा ख्याल रखूंगा, तेरा इलाज करूंगा, और इस ऐसे करके मैं उसको फिजिकली अब्यूज करना शुरू करता हूँ, ये रेप होगा? पर उसके माइंड में ये चल रहा है कि वो मेरे को, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, बट मैंने उसके माइंड में ये बात मैनिपुलेटेड करके डाली है। रेप होगा नहीं होगा? देखो अगर उसकी मेंटल में सर हाँ या ना, बाकी चीजें छोड़ो सर स्ट्रॉमैन नहीं, हाँ या ना, स्ट्रॉमैन नहीं सर, हाँ या ना, सर स्ट्रॉमैन क्या कर रहे हो? हाँ या ना में आंसर दे दो ना यार। गाली भाई सुनो मेरी बात एक सेकंड के लिए। मेंटल सर वो मैं बात कर रहा हूँ, आप उनसे क्यों बात कर रहे हो? जवाब दे दो, नहीं तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेडिकली जवाब दे रहा हूँ, मेंटल और बालक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।